गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडवांस मैथ में हम ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे और उसमें भी हमारा ट्रायंगल का टॉपिक चल रहा था। इस पे ऑलरेडी मैंने 9 वीडियोस बना रखे हैं। बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं, ट्रायंगल के हर एक छोटे छोटे पार्ट को अच्छे से समझ रहे हैं हम। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र, जिसमें 3 केंद्र मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। एक सेंट्रियोड, एक सरकम सेंटर और एक ऑर्थो सेंटर, यानी केंद्रक, लंब केंद्र और परिकेंद्र। ये तीनों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तीनों के वीडियोस मैंने बना दिए हैं, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ जाइए और देखिए, उसको अच्छे से समझिए। आज चौथा और आखिरी सेंटर हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र पढ़े इससे पहले एक छोटी सी बात और, कि अंतः केंद्र डिपेंड करता है, अभी आगे आपको बताऊंगा, कोणार्ध रेखा पे, एंगल बाइसेक्टर पे। तो एंगल बाइसेक्टर का जो मैंने वीडियो बनाया उसको अच्छे समझिए, क्योंकि अगर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम आपको क्लियर होगा तभी आप इसको समझ पाओगे अच्छे से। आइए तो चलिए समझते हैं इन सेंटर या अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र देखिए, किसी त्रिभुज में आपको पता है ना, शीर्ष को 2 बराबर भागों में बांटता हुआ, शीर्ष के कोण को 2 बराबर भागों में बांटता हुआ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इसे ही कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोणार्ध रेखा। यानी ऐसी रेखा जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में क्या कर रही होती है, बांट रही होती है, कि अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x है। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही होती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोणार्ध रेखा। अब त्रिभुज में चूंकि 3 शीर्ष होते हैं भैया, कितने शीर्ष होते हैं, 3, तो कोणार्ध रेखाएं भी कितनी होंगी, एंगल बाइसेक्टर्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। अब ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स आपस में जहां मिलते हैं, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स आपस में जहां मिलते हैं, इसी को हम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम भाई, इसी को हम कहते हैं इन सेंटर। क्लियर है, इसी को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर या अंतः केंद्र। तो क्या समझ में आया, ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। त्रिभुज की तीनों कोणार्ध रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। दिमाग में रहेगी बात। ठीक है, चौथा केंद्र है ये। तो इससे पहले कि हम कुछ आगे इसके बात करें, पहले इसकी स्थिति को ही देख लेते हैं कि कहां पर बनता है ये। तो याद रखिए, जैसे मैंने सेंट्रियोड में बताया था, केंद्रक में बताया था, इन सेंटर भी वैसा है। केंद्रक की तरह इन सेंटर भी हमेशा त्रिभुज के भीतर ही बनता है, त्रिभुज चाहे किसी प्रकार का हो। ठीक है, इन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन सेंटर इज ऑलवेज फॉर्म इनसाइड द ट्रायंगल। हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनता है, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, वो ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, हमेशा त्रिभुज के भीतर ही बनेगा। ठीक है, जैसे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर कहाँ बनता है, बाहर बनता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उस वीडियो को आपने देखा है, अच्छे से देखा ना, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कहते हैं, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल में, यानी जो लंब केंद्र होता है वो अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बनता है, लंब केंद्र अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बनता है। ठीक, ताकि मुझे पता चले भाई आप पढ़ रहे हो। तो एक बात, तो पहली बात आप इसमें नोट कर लीजिएगा, किसी प्रकार के भी त्रिभुज, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, हर प्रकार के त्रिभुज में त्रिभुज के भीतर बनता है। इन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन सेंटर फॉर्म इनसाइड द ट्रायंगल। दूसरी बात जो यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे अच्छे से समझना। अब मैं क्या करता हूं कि आप एक बात समझिए, मैंने आपको बताया कि बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो आप एंगल बाइसेक्टर देख रहे हो, ये इसे 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन ये इस पर लंब हो ऐसा नहीं होता। ये आइसोसेलेस में होता है, समद्विबाहु में होता है कुछ केस में, और दूसरा होता है आपका समबाहु में, तीनों ही केस में होता है। लेकिन वो केवल स्पेशल केसेस में होता है, हमेशा नहीं होता कि एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड हो जाए, कि आपका कोणार्ध रेखा जो है वही लंब हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसकी गलती मत समझिएगा, इसे 90 अंश समझने की गलती मत कीजिएगा। इसलिए मैं देखिए कट मार रहा हूँ, 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता। दिमाग में रहेगी ये बात। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अब मैं अगर इस चीज़ को यहाँ से क्या कर दूँ, हटा दे रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, मैं केवल इन सेंटर को रख रहा हूँ, और इन सेंटर से किसको रख रहा हूँ, यहाँ पे मिलाने वाली रेखा। अब अगली बात जो यहाँ से उठ रही है वो ये उठती है कि भाई इसे इन सेंटर कहते क्यों है, अंतः केंद्र कहते क्यों है। ठीक, इसे मैं नाम जैसे दे देता हूँ ABC, और इसे सब, चूंकि सबको O नाम दिया इसलिए इसमें I नाम देता हूँ, I फॉर इन सेंटर। बाकी जगह तीनों सेंटर में मैंने O दिया था, चलो चेंज करते I दे देते हैं। तो इसे पहली बात हम ये समझेंगे कि इसे इन सेंटर कहते क्यों है। इसे इन सेंटर इसलिए कहते हैं कि इफ वी इंसस्क्राइब्ड अ सर्कल, अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बनाऊं, इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के भीतर, बाहर नहीं, त्रिभुज के भीतर एक ऐसा सर्कल बनाऊं जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। ठीक है, इफ वी फॉर्म अ circle inside the triangle which touch all 3 sides of a triangle, which touch all 3 sides of a
ट्रायंगल, अगर वो तीनों को टच करे, ठीक है। अब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि सर्कल ये आपको लगेगा नहीं, अब इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं, मान लीजिएगा, पूरी मैथ्स तो मान के ही ना, मैथ्स वालों की ज़िंदगी तो इसी में बीत जाती है, मान के ही। तो ये सर्कल है आपका, तो अगर ये आपका सर्कल है, ये सर्कल इसके अंदर बना हुआ है, ध्यान दीजिए, ये सर्कल इसके अंदर बना हुआ है, तो इस सर्कल का यानी अंतःवृत्त का यही केंद्र होता है, अंतःवृत्त का ये केंद्र होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे इन सेंटर कहते हैं, यानी अंतः केंद्र, किसी अंतः, देखिए याद कीजिए आपको सर्कम सेंटर पढ़ाया था तो बाहर वाले का बताया था, तब वो सर्कम रेडियस था, ये अंदर वाले का है, तो ये क्या हो गया, ये सर्कम सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर। अच्छा अब आप समझो, ये अगर सर्कम सेंटर है, क्लियर है, सॉरी अगर ये क्या है, इन सेंटर है, सॉरी गलती है, सर्कम मैंने, अगर ये इन सेंटर है, अगर ये अंतः केंद्र है, क्योंकि अंतःवृत्त का केंद्र है, तो अगर हम यहां से, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं इसे यहां से मिला दूं, इसे यहां से मिला दूं और इसे यहां से मिला दूं, फिर एक बात, ये जो डॉट से मैंने मिलाया है ना, ये जो पुराना वाला एंगल, पूरा एंगल बाइसेक्टर था ना, वो लाइन नहीं है, वो लाइन तो मैंने ऑलरेडी इरेज कर दी है, केवल यहां से यहां तक को रखा है, यहां से यहां वाली मैंने क्या कर दी है, इरेज कर दी है। दोनों लाइन सेम मत समझने की गलती कीजिएगा, ठीक, क्योंकि अगर आप दोनों को सेम समझ लोगे तो फिर तो ये प्रूफ हो जाएगा कि 90 डिग्री होता है, फिर एंगल, फिर आप कहोगे सर एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड होता है, ऐसा नहीं होता, वो लाइन अलग था। देखो समझना कि ये लाइन, ये वाली लाइन जो थी ये अलग थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल बाइसेक्टर यहाँ से आया था। अब मैंने इसे इरेज कर दिया है, और इरेज करके मैंने क्या किया है, ये सर्कल, ये जो सर्कल है ये जहाँ पे टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है साइड को, उससे इसको मिलाया है। इस सर्कल जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उससे इसको मिलाया है, उससे इसको मिलाया हुआ है। ऐसा मैंने क्यों किया ये समझिएगा। अब चूंकि मैंने इससे इसको यहाँ पे मिला दिया ना, इससे इसको यहाँ पे मिला दिया और इससे इसको यहाँ मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये रेडियस बना कि नहीं बना, ये रेडियस बना कि नहीं बना, ये रेडियस बना कि नहीं बना, कोई डाउट, ये क्या बन गया, रेडियस बन गया, यानी त्रिज्या बन गई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या। अब ये जो एंगल होगा ना, ये 90 होगा, ये एंगल जो होगा वो 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, और ये 90, क्यों 90 को बता दूं, क्योंकि ये देखिए, अभी आपको सर्कल में एक चीज बताने वाला हूं मैं, कि ये जो आप देख रहे हो यहां से यहां जो मैंने त्रिज्या बनाई, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन, तो आप अभी पढ़ोगे कि सर्कल के सेंटर से यानी वृत्त के केंद्र से अगर इस रेखा पे, ये रेखा जो आप देख रहे हो इसे टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा, अगर स्पर्श रेखा को मिलाया जाए किससे, केंद्र से मिलाया जाए, या ऐसे इसको समझो, ऐसे समझो कि स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंट पॉइंट और रेडियस एक दूसरे के साथ हमेशा क्या बना रहे होते हैं, 90 अंश का कोण बना रहे होते हैं हमेशा, चाहे ऐसे भी आओगे तभी भी ये 90 बनेगा, ऐसे भी रहेगा तभी भी 90 बनेगा, ये हमेशा 90 बनता है, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सब सर्कल में मैं आपको समझाऊंगा। स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, फिलहाल याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हो ये रेडियस हो गया, और इसी को हम बोलते हैं इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, है ना। देखो कितना छोटा सा एक नाम मैंने लिखा है, इन रेडियस। और आप जरा जाइएगा ना ट्रायंगल वाला चैप्टर खोलिएगा, सॉल्व पेपर खोलिएगा, देखिएगा पिछले 15 सालों में इन रेडियस से सबसे ज्यादा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। सीटेट पे यहां से प्रॉब्लम बनी, यूपी टेट में, सीटेट में यूपी टेट में बनी है, यहाँ पर हरियाणा टेट में बनी, यूपीपी में बनी, यूपीएसआई में बनी हुई, यहाँ से प्रॉब्लम एसएससी हर साल पूछता है, ऑलमोस्ट हर साल इन रेडियस। और अभी आपको इसीलिए जब मैं इस टॉपिक को ही अलग से पढ़ाऊंगा, जब ये मेरा इन सेंटर खत्म हो जाएगा तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, मैं अलग से ही पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको। इस चीज को याद रखिए, पूरा अलग टॉपिक ही बना दूंगा इसको, क्योंकि इन रेडियस किसी कॉमन का क्या होता है, अभी देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे समझना, ये क्या हो गया इन रेडियस, ठीक है। अब R इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये होता है। लेकिन अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद मत रखो इसको, ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बेकायदा प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप एग्जाम में इसको बना पाओ। और इसका क्या रिलेशनशिप होता है सर्कम रेडियस से, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बनता है, हर जगह कैसे बनता है, हर जगह मैं बताने वाला हूं आपको। फिलहाल आप बस याद रखो कि इन रेडियस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया,
इन रेडियस में यहाँ से यहाँ अगर मिला दिया, सॉरी इन सेंटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इन सेंटर को अगर हम यहाँ से मिला दें तो ये क्या बन जाता है, इन रेडियस बन जाता है, यानी अंतः त्रिज्या बन जाती है। दिमाग में रहेगी बात, कोई डाउट? गुड। अब बाकी इन रेडियस पे मैं बता ना, इन रेडियस पे पूरा अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और कल ही बनाऊंगा, कल इस पर वीडियो पोस्ट करूंगा मैं। वो आखिरी टॉपिक होगा मेरा, वहाँ पे ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन रेडियस जब बता दूंगा आपको इन रेडियस क्या होता है और कैसे होता है। आइए आगे बात करते हैं। जब देखिए ये आपका क्या है, ये आप क्या है, मान लीजिए इन सेंटर है, इन सेंटर को मैंने यहाँ से मिला दिया, तीनों शीर्षों से क्या कर दिया, इन सेंटर को मिला दिया। तीनों सेंटर से मिलाने के बाद ये आई है। अगर आपको याद होगा जिन्होंने देखा हुआ एंगल बाइसेक्टर वाला मेरा वीडियो, और जिन्होंने नहीं देखा वो अभी भी जाके एंगल बाइसेक्टर वाला मेरा वीडियो देख लें, तो वहाँ पर मैंने ये प्रूफ किया था और ये दिखाया था कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला यानी एंगल BIC, ये होता है 90 प्लस हाफ एंगल A, यानी अपने वाले के सामने एंगल AIB जो होगा, एंगल AIB ये होगा 90 प्लस अपने सामने, इसके सामने कौन सा है, इसके सामने ये है, यानी हाफ एंगल C। ठीक है, ये बाकायदा मैंने प्रूव भी किया, दोबारा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जाइए उस वीडियो में देखिए एक बार। AIC एंगल AIC बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा 90 प्लस हाफ B, यानी ठीक अपने सामने वाला। आप ध्यान दे दीजिएगा कि ये 90 प्लस हाफ B, यानी 90 प्लस हाफ B अपने से ठीक सामने वाला, ये 90 प्लस हाफ A, ये 90 प्लस हाफ C, ACB। क्लियर है? इतना आपको दिमाग में रहेगा, याद रखेंगे आप इस चीज़ को, नोट कर लीजिए। तो वैसे हालांकि वहाँ बताया लेकिन फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत प्रॉब्लम पूछा जाता है। देखो ऑर्थो सेंटर में, फिर से मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर में ये क्या होता था, ये और ये एंगल क्या होते थे, लंब केंद्र में समपूरक होते थे। ये दो मिलके 180 होते थे। अगर इसमें 180 में से ये घटा दो तो ये मिल जाता था, 180 में से ये घटा दो तो ये मिल जाता था। याद आ रहा है? इसके बाद फिर मैंने बताया था आपको किसमें, सर्कम रेडियस में, सर्कम सेंटर में, यानी परिकेंद्र में। परिकेंद्र में क्या था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का दुगना था, ये इसका दुगना था, ये इसका दुगना था, ये इसका दुगना था। और ये तीसरा केस बता रहा हूं आपको, तीसरा केस कि BIC यानी ये वाला जो एंगल होगा 90 प्लस हाफ ए होगा, ये वाला जो एंगल 90 प्लस हाफ B होगा, यानी अपने ठीक सामने वाला ये जो एंगल होगा 90 प्लस हाफ C होगा। एकदम दिमाग में घुसा लो इस चीज़ को। प्रॉब्लम यहाँ से सीधा सीधा 1 लाइनर प्रॉब्लम बन जाती है UPP या UPSI जैसे एग्जाम्स में, ठीक है। SSC में भी बनती है, SSC CGL Tier 2 में तक में बनी हुई इतनी आसान प्रॉब्लम। हम Tier 2 को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं, टफ समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो केवल 20 से 25% प्रॉब्लम डिफिकल्ट आती है, बाकी ऐसी आती है जिनको आप बहुत आराम से बना सकते हो, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये क्लियर है सबको? इरेज करूं मैं? लास्ट चीज जो बता रहा हूं इन सेंटर से आपको, फिर मैं इन रेडियस पे अगले वीडियो में बात करूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा मेरा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं से आती है, समझना बहुत ध्यान से। अंतिम बात बताने जा रहा हूं जो आपको यहां से, अंतिम थ्योरम इसका, वो ये कहता है कि यहां पे जो अनुपात भुजाओं का होता है, द रेशियो ऑफ द साइड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इन रेडियस इन सेंटर, ठीक है। अब आप देखो इसको, अगर मैं प्रैक्टिकली लिखूं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये साइड क्या है, ये साइड है BC, तो BC का जो रेशियो किसके साथ होगा, AC के साथ होगा। BC का जो AC के साथ होगा, जो AB के साथ होगा, यानी तीनों साइड को मैंने ले लिया, BC, AC और AB। जो अनुपात भुजाओं का है वही बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो BC किस में आता है, किस ट्रायंगल में आता है, BIC में, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BIC, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए AC किस में आता है, AC आता है AIC में, तो जिसमें आता है वही वाला एरिया, इसका एरिया लेंगे, ठीक है, इस वाले का, इस वाले का। अभी हमने इसका ले लिया था, अब हम इसको लेंगे, ठीक है। तो इसको लेंगे तो ये हो गया AIC। अब ये बाकी मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे दिख रहा है नीचे, और इस टू एरिया ऑफ, अब इस बार किसको लेंगे, लास्ट में किसको लिया, AB को, तो AB वाले को लेंगे, ठीक है। AB वाला कौन सा है हमारा, AB वाला ये है, इसको ले लेंगे,
ठीक है, ये हो गया AIB यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम यहां से बन रही होती है, दिमाग में रहेगी बात, सिंपल सी। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सेंटर से क्या क्या सीखा, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इन सेंटर क्या होता है कि ठीक है, क्या होता है, किसी त्रिभुज में तीनों कोणार्ध रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक, किसी त्रिभुज में तीनों कोणार्ध रेखाएं आपस में जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर किसी भी त्रिभुज में एक ही बिंदु, इन सेंटर किसी भी त्रिभुज में हमेशा त्रिभुज के भीतर ही बनता है, त्रिभुज के बाहर नहीं बनता, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो। एक दूसरी बात, ठीक, इसे इन सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर यहां से एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं, और उस अंतःवृत्त का ये क्या होता है, ये केंद्र होता है। अगर यहां से इसको मिला दिया जाए तो यही त्रिज्या हो जाती है, जिसे हम इन रेडियस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। ठीक, अगली बात मैंने आपको बताई यहां से कि ये वाला जो कोण होगा 90 प्लस हाफ ये होगा, ये वाला जो कोण होगा 90 प्लस हाफ ये होगा, ये वाला जो कोण होगा 90 प्लस हाफ ये होगा। ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद मैंने आपको क्या लास्ट वाला अभी ये समझाया कि जो साइड का रेशियो होगा, जो BC का AC और AB के साथ अनुपात होगा, वही BC किस ट्रायंगल में आ रहा है, BIC का अनुपात, सॉरी एरिया ऑफ BIC इज टू एरिया ऑफ AIC इज टू एरिया ऑफ AIB होगा। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो इन सेंटर आपको क्लियर है। बाकी इन सेंटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा कब बनता है, जब हम इन रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, यानी अंतः त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर, समझ में आई सबको बात, हो जाएगा ना। तो ये चारों हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ठीक, एक एक्स सेंटर भी बनता है, उस एक्स सेंटर के बारे में मैंने एंगल बाई सेक्टर में बताया हुआ है आपको, थोड़ा वहां जाके उसको देखिए वो क्या बनता है, वो कैसे 90 प्लस हाफ हो जाता है, 90 प्लस हाफ ये है, वहां 90 माइनस हाफ हो जाता है। वहां पे जाके उस वीडियो में, बाबा कह रहा हूं उस वीडियो को जाके अच्छे से क्या कीजिए, देखिए, होगा ना। चलिए फिर हम अगले में मिलेंगे, कब, जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, इन रेडियस। हो जाएगा ना, ओके।